हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने इडियम्स और फ्रेजेस को डिस्कस किया था। आई होप आपने वहाँ तक याद कर लिया होगा। तो चलिए आज हम आगे के वर्ड्स को कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 115 वर्ड को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 116 से कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रंस प्ले, इसका मतलब है समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू या अ वेरी इजी टास्क, यानी कि बच्चों का खेल या आसान काम। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा चिल्ड्रन प्ले। चिल्ड्रन प्ले यानी कि बच्चों का खेल, आपको साफ ही दिख रहा है। तो बच्चे कैसा खेल खेलते हैं जो एकदम इजी होता है या आसान होता है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड कूल एज अ कुकुम्बर, इसका मतलब है नॉट नर्वस और इमोशनल या टू बी काम एंड कंपोज्ड या कूल एज आइस, यानी कि धैर्यवान व्यक्ति। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो कूल एज ए कुकुम्बर मतलब ठंडा ठंडा। कुकुम्बर मतलब ककड़ी कैसी होती है, एकदम ठंडी होती है ना, कूल। तो वो व्यक्ति भी कैसा है, एकदम ठंडा, यानी कि धैर्यवान व्यक्ति है। उसे गुस्सा नहीं आता, वो एकदम शांत रहता है। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड कट कॉर्नर्स, इसका मतलब है टू सेव मनी, टाइम और इफर्ट व्हेन डूइंग समथिंग बाय नॉट इंक्लूडिंग सम पार्ट्स या डू समथिंग पर फंक्शनरी टू एज टू सेव टाइम और मनी। इसका मतलब है सबसे आसान या तेज या गलत तरीके से करना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं कि इसका मतलब होता है सबसे आसान या तेज तरीके से करना। ठीक है, तो कट कॉर्नर्स, इसे आप ऐसे समझिए कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, अब आप यहाँ इस पॉइंट से अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक वापस पहुँचने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इन कॉर्नर्स को कट कर देंगे यहाँ यहाँ और यहाँ से, तो आपको जल्दी पहुँचना होगा, मतलब आप जल्दी पहुँच पाएंगे ना। तो कट कॉर्नर्स यानी कि कॉर्नर कट करने से आपका क्या होगा, काम आसान हो गया और आप जल्दी पहुँच गए। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड कट द मस्टर्ड, यानी कि टू परफॉर्म वेल या टू सक्सीड, यानी कि अच्छा परफॉर्म करना किसी चीज में या सक्सीड होना। ठीक है, तो ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है। तो कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब क्या होता है, सरसों। तो एक व्यक्ति है, उसने किसी को सरसों का काटने का काम दिया। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने पूरे खेत से सरसों को उखाड़ लिया और उसने कैसा काम किया, एकदम बहुत अच्छा काम किया, यानी कि उसने अपना अच्छा प्रदर्शन किया। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड ड्रॉ अ लाइन, इसका मतलब है टू फिक्स अ लिमिट या एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पार्टिकुलर पॉइंट या टू स्टॉप बिफोर अ पॉइंट वेयर समथिंग ओके गेट्स नॉट ओके। इसका मतलब है सीमा निर्धारित करना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, ड्रॉ अ लाइन। यहाँ आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि ड्रॉ अ लाइन यानी कि यूँ समझिए कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लाइन खींची। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने लिमिट फिक्स कर दी ना कि आपको यहाँ से लेकर यहीं तक पहुँचना है। मतलब आपने सीमा निर्धारित कर दी। ठीक है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड फीचर वंस ओन नेस्ट, इसका मतलब है मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे या टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। ये इसका मतलब है बेईमानी करके धनी होना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो फीचर वंस ओन नेस्ट, यूँ समझिए कि किसी चिड़िया ने अपना नेक्स्ट बनाया ना, नेस्ट को आप नेक्स्ट से रिलेट कर दीजिए। तो किसी और चिड़िया ने क्या कहा कि उसके नेस्ट पे खुद आके बैठ गई। ठीक है, फीचर वन ऑन नेस्ट यानी कि उसने किसी और के घोंसले में अपना घोंसला बना के बैठ दिया, मतलब बैठ गई। तो बेईमानी करके धनी होना यानी कि उसने बेईमानी करी ना उसके साथ, और उसको पैसे भी नहीं लगे घर बनाने के क्योंकि उसने किसी और के घर पे हमला कर दिया था। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इसका मतलब है टू बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स, यानी कि जैसे को तैसा या दूसरों के साथ किए व्यवहार का अनुभव करना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है।
तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, यानी कि अपनी दवाई का स्वाद खुद चखना, यानी कि जैसा हमने किसी और के साथ किया है वैसा हमारे साथ होना, यानी कि जैसे को तैसा। ठीक है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, हैव बिगर या अदर फिश टू फ्राई। इसका मतलब है सम मोर इम्पोर्टेंट वर्ड टू अटेंड टू, यानी कि अन्य महत्वपूर्ण काम होना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ने अपने फ्रेंड को बुलाया, ठीक है, कि तू जल्दी से मेरे घर आ, मुझे काम है। तो उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आऊँगा। क्यों? क्योंकि हैव बिगर अदर फिश टू फ्राई, यानी कि उससे एक बहुत बड़ी मछली मिली है फ्राई करने के लिए। तो पहले वो उस मछली को फ्राई करेगा, उसके अपना काम करने के बाद, वो अपने इस महत्वपूर्ण काम को करने के बाद ही उसके घर जाएगा। ठीक है, यानी कि अन्य महत्वपूर्ण काम होना उस व्यक्ति को क्या था, ये काम था कि पहले मैं ये काम करूंगा उसके बाद तेरे घर आऊंगा। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हरक्यूलियन टास्क, यानी कि वेरी डिफिकल्ट टास्क या मुश्किल काम। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा हरक्यूलियन टास्क। तो हरक्यूलियन में हर दिख रहा होगा, हर, और क्यूलियन मतलब अब इसे ऐसे समझ सकते हैं, हर क्यूलियन टास्क मतलब हर कोई इस टास्क को पूरा नहीं कर सकता है। हर क्यूलियन मतलब हर कोई से रिलेट कर सकते हैं ना आप। तो हर कोई इस टास्क को पूरा नहीं कर सकता है, इसे कुछ ही व्यक्ति कर सकते हैं पूरा, क्योंकि ये कैसा एकदम मुश्किल काम है, इसे हर कोई नहीं कर सकता है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड किक द बकेट, इसका मतलब है टू डाई या चल बसना या निधन होना। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक लड़का है, वो मार्केट गया, तो उसने क्या किया, बहुत सारे एक खरीदे बकेट में रखे। ठीक है, एक खरीद के बकेट में रखे और उसने अपने बकेट को रास्ते में रखा, उसने उस बकेट को क्या जमीन पर रखा। तो अचानक आसपास निकल रहे लोगों ने क्या किया, उसको किक कर दिया, यानी कि उसको एकदम पेड़ से मार दिया। तो अब अंदर जितने भी एग होंगे वो सारे तो फूट चुके होंगे ना, तो टू डाई, यानी कि सारे के सारे चल बसे, यानी कि फूट गए, वो तो अब किसी काम के नहीं रहे। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही वर्ड्स रखेंगे, आगे के वर्ड्स को हम अदर वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप इन वर्ड्स को जल्दी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी आने वाली है और आपको ये वर्ड बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।